यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 5 दिसंबर की सभी इंडिगो फ्लाइट्स रात 12 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट्स पर यह ऐलान होते ही एयरपोर्ट से लेकर देश की राजनीति तक अफरा तफरी मच गई। ये सब क्यों हुआ? क्या इस तरह इंडिगो ने सरकार को अपने नए नियमों को वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया और सरकार को आखिरकार झुकते हुए अपने नियम वापस लेने पड़े? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ गई हैं। इंडिगो ने शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली सारी घरेलू उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी। इस गड़बड़ी की वजह से दसियों हजार यात्री फंसे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। कई लोग बढ़े हुए किरायों और लंबी देरी को लेकर परेशान हैं। एयरपोर्ट पर कई नाराज यात्री चिल्लाते हुए दिखे और जवाब मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वे फ्लाइट में बैठ भी गए थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस उतार दिया गया क्योंकि उड़ान रद्द कर दी गई। कई यात्री तो 3-3 दिन से एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। एयरपोर्टों पर हालात इतने खराब हो चुके हैं, कुछ उड़ानों में 12 घंटे से भी ज्यादा की देरी हुई। कई यात्रियों ने प्रदर्शन किया और कुछ ने शिकायत की कि उनका सामान गुम हो गया है। इंडिगो में लगातार फ्लाइट रद्द होने की सबसे बड़ी वजह पायलटों और स्टाफ की कमी बताई जा रही है। असल में हुआ ये कि इंडिगो नए क्रू रोस्टरिंग वाले नियमों को ठीक से लागू ही नहीं कर पा रही। इसी वजह से ड्यूटी शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। नतीजा ये हुआ कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसके पास 60% से ज्यादा शेयर है, उसे सैकड़ों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी और इसका सीधा असर देश भर के यात्रियों की यात्रा पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर सरकार ने नियम लागू करने से पहले ये देखा क्यों नहीं कि एयरलाइन के पास कितना साधन है। इन्हीं सवालों के बीच डीजीसीए ने शुक्रवार को अपना पुराना निर्देश वापस लिया, जिसमें एयरलाइन क्रू को वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी लेने से रोका गया था। देश भर में उड़ानों के संचालन में लगातार गड़बड़ी और बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए डीजीसीए को यह कदम उठाना पड़ा। डीजीसीए ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने पहले जो आदेश जारी किया था कि छुट्टी को साप्ताहिक आराम के बदले नहीं लिया जा सकता, उसे अब वापस ले लिया गया है। नियामक ने यह भी कहा कि मौजूदा परिचालन दिक्कतें और विभिन्न एयरलाइनों की तरफ से संचालन को स्थिर रखने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए नियमों में यह बदलाव किया गया है। इसी बीच इंडिगो ने भी एक्स पर माफी मांगते हुए कहा कि शुक्रवार को सबसे ज्यादा कैंसिलेशन होने की संभावना है, क्योंकि एयरलाइंस सिस्टम और शेड्यूल को रिबूट करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है ताकि कल से हालात बेहतर हो सकें। एयरलाइन ने लिखा कि हमारी टीमें मंत्रालय और डीजीसी के साथ मिलकर नियमित संचालन बहाल करने में लगी हुई हैं। इंडिगो ने उन कदमों की भी सूची जारी की है जो वो यात्रियों की सुविधा के लिए उठा रहे हैं। एयरलाइन ने लिखा कि आपकी कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पूरा रिफंड अपने आप आपके उसी पेमेंट मोड में भेज दिया जाएगा। 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक की यात्रा के लिए कैंसिलेशन रीशेड्यूल पर पूरा विवरण दिया जाएगा। कई शहरों में हजारों होटल रूम और जमीनी परिवहन यानी कि कैब, बस की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खाना, स्नैक्स देने की कोशिश की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लाउंज एक्सेस की व्यवस्था जहां संभव हो पा रही है वहां पर किया जा रहा है। शुक्रवार को देश की संसद में विपक्षी सदस्यों ने एयरलाइन पर एकाधिकारवादी प्रथाओं का आरोप लगाया और सरकार पर नियामक शिथिलता का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इंडिगो की ये बड़ी नाकामी दरअसल सरकार के एकाधिकार मॉडल यानी कि मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। इसका पूरा बोझ आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, देरी, कैंसिलेशन और बेबसी की शक्ल में। राहुल ने कहा कि भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, ना कि मैच फिक्सिंग वाला मोनोपोली मॉडल। राहुल गांधी ने 2024 का अपना वो लेख भी शेयर किया जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी सेक्टर को सिर्फ एक कंपनी के भरोसे छोड़ दिया गया तो उसका मोनोपोली बन जाएगा और देश को भारी नुकसान होगा। राहुल ने आगे कहा कि अब वही हो रहा है। देश में ज्यादातर घरेलू उड़ानों पर इंडिगो का दबदबा है। एयरपोर्ट का रखरखाव अडानी ग्रुप के पास है। सरकार एयर इंडिया को टाटा बेच चुकी है। उन्होंने लिखा कि अब नतीजा सभी के सामने है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि इंडिगो की आज करीब 600 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92 फ्लाइट, मुंबई में 104, बेंगलोर में 102, पुणे में 32 और जम्मू से आने जाने वाली इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नज़र पड़ गई है? संजय सिंह ने सवाल उठाया कि क्या इंडिगो बिकने वाला है? शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ही बंद करने की बात कह दी।
उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था। मुझे उम्मीद थी कि नागरिक उड्डयन मंत्री कल ही संसद में आकर जानकारी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रात देर से मीटिंग की और कुछ निर्देश जारी किए, लेकिन जब इतनी उड़ानें अभी भी रद्द हो रही हैं तो इन निर्देशों का क्या फायदा? अगर आपको बढ़ते हवाई किरायों और यात्रियों की दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है तो फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ही बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानें अपने 400 से ज्यादा विमानों के बेड़े से संचालित करता है, लेकिन इन ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से उसकी टाइमिंग बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। माना जा रहा है कि भले ही डीजीसीए ने नियमों में कुछ छूट दे दी हो, लेकिन इन समस्याओं का असर आने वाले कई दिनों तक देखने के लिए मिल सकता है और इतने जल्दी बहाली की उम्मीद दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यात्रियों के विश्वास को वापस पाना इंडिगो के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.